नमस्कार। जब भी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात होती है तो ज्यादातर लोगों का ध्यान कहाँ होता है? पैसे जमा करने पर, एक बड़ा सा कॉर्पस बनाने पर। लेकिन उस जमा किए गए पैसे को समझदारी से खर्च करने की भी कोई रणनीति है? आज हम इसी पर बात करेंगे। रिटायरमेंट की बचत से आगे बढ़कर हम बात करेंगे रणनीतिक खर्च की। और इसमें हमारी मदद करेगा एक बहुत ही पावरफुल टूल जिसका नाम है SWP, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए, पैसे बचाना तो बस आधी लड़ाई है। असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब उस पैसे को इस तरह इस्तेमाल करना हो कि वो पूरी जिंदगी चले, महंगाई को भी पीछे छोड़े और टैक्स भी कम से कम लगे। इसको समझने के लिए अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा है एक्यूमुलेशन का, मतलब जब हम पैसा बना रहे होते हैं, जमा कर रहे होते हैं, तब हमारा फोकस होता है ग्रोथ पर। हमारा हथियार होता है SIP। और बाजार में गिरावट, वो तो खरीदने का एक सुनहरा मौका होता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद दूसरा दौर शुरू होता है डी-एक्यूमुलेशन का, यानी अब पैसा निकालने का समय है। यहां फोकस इनकम पर शिफ्ट हो जाता है और हथियार होता है SWP। और इस दौर में बाजार में गिरावट एक मौका नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। तो जब लोग रिटायर होते हैं तो आमतौर पर इनकम के लिए क्या करते हैं? ज्यादातर लोग फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर डिविडेंड जैसे पारंपरिक तरीकों पर ही भरोसा करते हैं। लेकिन सच कहूं तो इनके साथ कुछ गंभीर समस्याएं हैं। जरा एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए आपकी FD पर 7% का ब्याज मिल रहा है। सुनने में तो ठीक लगता है ना? पर रुकिए, अगर 6% की महंगाई है तो वो तो आपका रिटर्न खा गई। असल रिटर्न कितना बचा? सिर्फ 1%। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इस पर टैक्स भी तो लगेगा। अगर कोई 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो उस 7% ब्याज में से 2.1% तो टैक्स में ही चला गया। मतलब हाथ में आया सिर्फ 4.9%। अब इसमें से 6% की महंगाई को घटाइए। अरे, ये तो माइनस में चला गया, -1.1%। इसका मतलब है कि पैसा बढ़ने की जगह असल में घट रहा है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है? म्यूचुअल फंड का डिविडेंड, जिसे अब IDWC कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। कब मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं, ये सब फंड मैनेजर तय करता है। आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और जब मिलता भी है तो वो आपकी इनकम में जुड़ जाता है और उस पर सबसे ऊंचे स्लैब रेट से टैक्स लगता है। तो अगर FD और डिविडेंड में इतनी दिक्कतें हैं तो फिर उपाय क्या है? यहीं पर एंट्री होती है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी SWP की। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? बस ये समझ लीजिए कि ये SIP का एकदम उल्टा है। कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा है। आप म्यूचुअल फंड कंपनी को बता देते हैं कि भाई मुझे हर महीने इतने पैसे चाहिए। बस कंपनी हर महीने उतने रुपए के यूनिट्स बेचकर आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती है। और सबसे अच्छी बात, आपका बाकी का पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है और बढ़ता रहता है। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है। SWP जिस फंडे पर काम करता है ना, वो एक दो धारी तलवार की तरह है। इसे कहते हैं रिवर्स रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब जब बाजार ऊपर जा रहा है तब तो आपकी तय की हुई रकम के लिए कम यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जब बाजार गिरता है तो उसी रकम के लिए ज्यादा यूनिट्स बेचने पड़ते हैं और यही इसका सबसे बड़ा रिस्क है। चलिए अब बात करते हैं SWP के सबसे बड़े, सबसे शानदार फायदे की। वो चीज जो इसे बाकी सभी ऑप्शन से मीलों आगे खड़ा कर देती है, और वो है इसकी जबरदस्त टैक्स एफिशिएंसी। यही इसका असली सीक्रेट सॉस है। यहां सारा खेल बदल जाता है। देखिए, FD या डिविडेंड से जो भी पैसा मिलता है उसे पूरी तरह से इनकम माना जाता है और उस पूरी रकम पर टैक्स लगता है। लेकिन SWP में ऐसा नहीं होता। जब आप SWP से पैसा निकालते हैं तो उस पैसे के दो हिस्से होते हैं। एक तो आपका अपना लगाया हुआ पैसा, जिसे मूलधन कहते हैं, और दूसरा है उस पर हुई कमाई, यानी कैपिटल गेन। और कमाल की बात यह है कि टैक्स सिर्फ और सिर्फ उस कमाई वाले हिस्से पर लगता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हर महीने 15,000 रुपए निकाले गए। अब सिस्टम यह देखेगा कि इस 15,000 में से आपका मूलधन कितना है और कमाई कितनी। मान लेते हैं कि इसमें 10,000 रुपए आपका मूलधन है और 5,000 रुपए कैपिटल गेन। तो टैक्स सिर्फ उन 5,000 रुपयों पर लगेगा, पूरे 15,000 पर नहीं। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। अब इसका असर देखिए। उन 5,000 रुपए के गेन पर मान लीजिए 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा, तो कुल टैक्स कितना बना? सिर्फ 625 रुपए। तो 15,000 रुपए निकालने पर सिर्फ 625 रुपए का टैक्स, यानी आपकी इफेक्टिव टैक्स रेट हुई सिर्फ 4.16%। कहां 30% का स्लैब रेट और कहां ये 4%।
जमीन आसमान का फर्क है। तो SWP बहुत शानदार चीज है, लेकिन हमें इसके सबसे बड़े रिस्क के बारे में भी खुलकर बात करनी होगी, क्योंकि जब तक हम रिस्क को नहीं समझेंगे हम उसे मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। और वो सबसे बड़ा रिस्क है सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि लंबी अवधि में एवरेज रिटर्न कितना मिला, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो रिटर्न किस क्रम में मिला। खासकर रिटायरमेंट के शुरुआती सालों में अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया तो ये आपके पूरे कॉर्पस के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसको ऐसे समझिए, एक निवेशक है ए, वो रिटायर होता है और पहले ही साल बाजार 20-30% गिर जाता है। अब उसे अपने खर्चों के लिए गिरे हुए बाजार में से पैसा निकालना पड़ेगा, जिसके लिए उसे ज़्यादा यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। इससे उसका पोर्टफोलियो इतनी तेज़ी से घटेगा कि बाद में जब बाजार संभलेगा भी तो शायद वो कभी रिकवर ही ना कर पाए। अब एक दूसरा निवेशक है बी। उसके रिटायरमेंट के शुरुआती कुछ साल बहुत अच्छे जाते हैं और बाजार में बड़ी गिरावट आती है 15 साल बाद। तब तक उसका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो चुका है कि वो उस गिरावट को आराम से झेल सकता है। हो सकता है दोनों का एवरेज रिटर्न एक ही हो, पर निवेशक ए का पैसा शायद खत्म हो जाएगा जबकि निवेशक बी आराम से रहेगा। यही है सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स का खेल। तो सवाल यह है कि इस खतरनाक सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क से बचा कैसे जाए। अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही कारगर समाधान है, एक रणनीति जिसे 3 बकेट ब्लूप्रिंट कहते हैं। ये रणनीति काम कैसे करती है? आप अपने पूरे पैसे को 3 अलग अलग बाल्टियों में बांट देते हैं। पहली है लिक्विडिटी बकेट। इसमें अगले 1 से 3 साल के खर्चों के बराबर पैसा कैश या लिक्विड फंड्स में रखा जाता है। आपका महीने का SWP इसी बकेट से आता है। दूसरी है स्टेबिलिटी बकेट। इसमें अगले 4 से 7 साल के लिए डेट या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में पैसा रहता है। और तीसरी, सबसे जरूरी, ग्रोथ बकेट। इसमें लंबी अवधि के लिए इक्विटी फंड्स होते हैं। अब देखिए इस रणनीति का जादू। जब इक्विटी मार्केट में भारी गिरावट आती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ग्रोथ बकेट को हाथ भी नहीं लगाते, आप अपने खर्चे लिक्विडिटी बकेट से चलाते हैं। और जब बाजार अच्छा कर रहा होता है तब आप अपनी ग्रोथ बकेट से प्रॉफिट निकालकर बाकी दोनों बकेट्स को फिर से भर देते हैं। मतलब ये स्ट्रैटेजी आपको मजबूर करती है कि आप इक्विटी तभी बेचें जब वो महंगी हो, न कि तब जब वो सस्ती हो। आखिर में एक बहुत जरूरी बात, कितना पैसा हर साल निकालना सुरक्षित है? दुनिया भर में एक 4% रूल बहुत मशहूर है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां महंगाई ज्यादा है और बाजार में उतार चढ़ाव भी ज्यादा होता है, 4% का नियम थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसलिए यहां के लिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स 3 से 3.5% की दर को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। तो अंत में सवाल सिर्फ एक है, पैसे बचाने का प्लान तो शायद सबके पास है, लेकिन क्या उस पैसे को निकालने का यानी डीक्यूमुलेशन का कोई प्लान है? एक ऐसा प्लान जो टैक्स भी बचाए, महंगाई को भी मात दे और यह सुनिश्चित करे कि पैसा जिंदगी भर चले। क्योंकि सही खर्च की रणनीति के बिना सबसे अच्छी बचत की रणनीति भी अधूरी है।